वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस प्रकार के प्रश्न में हिंदी में एक अनुच्छेद पैसेज दिया जाता है जो किसी विषय या किसी लघु कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें एवं उसको अंग्रेजी में अनुवादित करते समय संदर्भ का विशेष ध्यान रखें। पैसेज को ट्रांसलेट करते समय सिंटैक्स के नियमों का प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। पैसेज को पढ़कर उसके टेंस का पता लगाने से ट्रांसलेट करना और आसान हो जाता है। सामान्यतः पैसेज के सेंटेंस अफर्मेटिव ही होते हैं। कुछ वाक्यों में सेंटेंस दूसरे टाइप्स के भी हो सकते हैं। ट्रांसलेट करते समय आप सिंटैक्स में शब्दों के ऑर्डर का भी ध्यान रखें। एक उदाहरण देखें। पैसेज। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत घमंडी राजा था। उसने अपने राज्य में सबको अपनी प्रशंसा करने का हुक्म दिया था। जो व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसे सजा दी जाती थी। ट्रांसलेट करने का मेथड देखें। Tense find out passage past tense. Sentences type find out affirmative. Sentences structure find out sub plus auxiliary plus verb plus obj plus comp. डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क कर लें। घमंडी, प्रशंसा, सजा। Sentences draft. Translation. There was a king in a state. He was a proud king. He had ordered everyone in his state to praise him. One who didn't praise him got punished. ट्रांसलेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। वाक्य अगर अफर्मेटिव, सकारात्मक हो तो ट्रांसलेशन के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। Sub plus auxiliary plus verb plus obj plus comp. E.g. I. हिमालय की वनस्पति बेहतरीन है। The flora of the Himalayas is exquisite. 2. जमनालाल एक धनी सेठ है। Jamnalal is a rich merchant. वाक्य अगर नेगेटिव, नकारात्मक हो तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। Sub plus auxiliary plus not plus verb plus obj plus comp e.g. 1. उसे धूम्रपान की मनाही है। He is not allowed to smoke. 2. राजा के पास धन की कमी नहीं थी। The king had no dearth of wealth. अगर वाक्य इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक हो तो उसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। निम्नलिखित स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर 1 जब वाक्य की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती हो। Auxiliary plus sub plus verb plus obj plus comp plus. स्ट्रक्चर 2 जब वाक्य की शुरुआत WH वर्ड जैसे which, where, who, why आदि से होती हो। WH word plus auxiliary plus sub plus verb plus obj plus comp plus. E.g. I. क्या वह पूरी तरह स्वस्थ है? Is he fully fit? 2. कर को क्यों बढ़ाया जा रहा है? Why is the tax being increased? अगर वाक्य इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक तथा नेगेटिव, नकारात्मक दोनों हो तो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे, परंतु सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। निम्नलिखित उदाहरण देखें। E.g. 1. क्या सरकार कार्यवाही नहीं करेगी? Will the government not take action? 2. आतंकवाद समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? Why is terrorism not ending up? यदि वाक्य से सामान्य घटना, किसी आदत या यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो रहा हो तो निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। सब प्लस वाई और ओ प्लस एस एस प्लस ओबीजे प्लस कॉम। E.g. I. मेहनती लोग समय व्यर्थ नहीं करते। Laborious people do not waste their time. 2. भगवान सबकी देखभाल करते हैं।
God takes care of everybody. यदि वाक्य में काम के समाप्त होने का निश्चित समय दिया गया हो या फिर भूतकाल की कोई सामान्य अवस्था का वर्णन किया गया हो तो निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। Sub plus obj plus comp. E.g. 1. उसने कल मुझे अखरोट दिया। He gave me walnut yesterday. 2. वह चुनाव लड़ा करता था। He used to fight elections. भविष्य की सामान्य घटना का जिक्र अगर वाक्य में हो तो निम्न स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। Sub plus shall will plus obj plus comp shall l. We, will you, he, she, it, singular nouns, they, plural noun. E.g. 1. भविष्य में पानी की कमी होगी। There will be a shortage of water in future. 2. सरकार योजनाएं बनाएगी। The government will frame policies. वर्तमान में जारी कार्य के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा सब प्लस इज़मा प्लस प्लस आईएनजी प्लस ओबीजे प्लस कॉम। 8.g. 1. यह भगवान के दर्शन को जा रहा है। He is going to see God. 2. नेता वोट की खातिर जी रहे हैं। Leaders are living for votes. वाक्य से अगर भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों का पता चलता हो तो निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। Sub plus was a were plus t plusing plus obj plus comp. E.g. 1. नहर का निर्माण कार्य चल रहा था। The construction of the canal was going on. 2. सभा सुचारू रूप से चल रही थी। The meeting was going on smoothly. यदि कार्य को संपन्न हुए अधिक वक्त नहीं हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में वाक्य का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होगा। सब्जेक्ट Sub plus has a have plus obj plus comp. Has he, she, it, singular nouns have I, we, you, they, plural nouns. E.g. आए, वह मुद्दा सुलझा चुका है। He has solved the matter. 2. वसंत ऋतु बीत चुकी है। The spring season has gone. यदि कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ हो और इसे समाप्त हुए बहुत वक्त हो गया हो तो वाक्य में निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। Sub plus had plus obj plus comp. E.g. आए, पापी गुनाह कर चुका था। The sinner had committed a sin. 2. पुलिस रिश्वत ले चुकी थी। The police had taken the bribe. अगर कोई कार्य जारी हो तथा उसके जारी रहने का समय ज्ञात हो तो वाक्य का स्ट्रक्चर निम्न होगा सब प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ओबीजे प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम डिनोशन सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आए, पिछले 10 सालों से नेता गरीबों का शोषण कर रहे हैं। The leaders have been exploiting the poor for the last 10 years. 2. कारीगर 4 बजे से काम कर रहे हैं। The craftsmen have been working since 4 o'clock. योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य आदि दिखाने हेतु वाक्य में कैन का प्रयोग करते हैं। यदि यही चीजें भूतकाल में दर्शानी होती कुड का प्रयोग होगा। .g. भारत अपनी रक्षा कर सकता है। India can defend itself. अमेरिका परमाणु हमला कर सकता था। 2. America could have attacked with nuclear bomb. इच्छा या संभावना के लिए मेकर प्रयोग किया जाता है, जबकि अल्प संभावना या पास्ट के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए माइट का प्रयोग किया पड़ता है। 1. शायद भारत मैच जीते। India may win the match. गैर झाड़ी में हो सकती थी। The ball might be in the bush. कुड तथा ought to का समान अर्थ है। दोनों का प्रयोग परामर्श, सुझाव को दर्शाने हेतु किया जाता है। शुड के साथ लेस्ट का प्रयोग भी हो है जब कहीं ऐसा न हो का अर्थ आता हो। नैतिकता, मोरालिटी से जुड़े वाक्यों में ought to का प्रयोग बेहतर। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। There should be an improvement in the education.
2. तेज चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बस छूट जाए. Walk fast lest you should miss your bus. मस्ट का प्रयोग बाध्यता, निषेधता, विश्वास, दृढ़ निश्चय के भाव को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है. E.g. आई, तुम्हें यह बात स्वीकार करनी होगी. You must admit this fact. 11. उसे अपने परिवार का दायित्व उठाना ही पड़ेगा. He must take the responsibility of his family. यूज्ड टू का प्रयोग ऐसी आदतों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में थी पर वर्तमान में नहीं है. दूसरी ओर एक्कस्टम टू का प्रयोग वर्तमान की आदतों को दिखाने के लिए किया जाता है. E.g. 1. यह दान दिया करता था. He used to donate. 2. वह आज भी सभाओं में आता है. He is accustomed to going to meetings even today. संख्या सूचक शब्दों का अनुवाद हाउ मेनी के प्रयोग से तथा परिमाण सूचक शब्दों का अनुवाद हाउ मच के प्रयोग से किया जाता है. बाबर ने भारत पर कितनी बार हमला किया? How many times did Babar attack India? 2. उसके बर्तन में कितना दूध बचा है? How much milk is left in his tumbler? यदि कार्य वक्ता की जानकारी के अनुसार एक निश्चित समय तक जारी रहा हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए केप्ट ऑन वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं. 1. आए, शिकारी पूरे दिन जंगल में घूमता रहा. The hunter kept on roaming in the jungle the whole day. 2. नर्तक पूरी रात नाचता रहा. The dancer went on dancing the whole night. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें वक्ता कुछ आभास करता रहता है. वक्ता ऐसी आभासी स्थिति में अप्यय या सीम का प्रयोग करता है. E.g. 1. आतंकवाद एक बड़ी समस्या मालूम होती है. Terrorism seems to be a big problem. स. यह व्यक्ति मुझे भद्र जान पड़ता है. He appears to be a gentleman. कर्ता के लिए कई बार स्थिति ऐसी होती है जो उसके लिए बाध्यता बन जाती है. ऐसे वाक्यों में भूतकाल की बाध्यता had to, वर्तमान की चाध्यता बुआ टू मा हैव टू से व्यक्त की जाती है. भविष्य की ऐसी किसी बाध्यता को दर्शाने के लिए विल शैल के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है. सैनिकों को समर्पण करना पड़ा था. सोल्जर्स हैड टू सरेंडर. आए, उसे घर का राशन लाना पड़ता है. He has to bring the ration for the house. 2. हमें राष्ट्रहित में काम करना पड़ता है. We have to work in the interest of nation. We, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा. He will have to work hard. यदि एक वाक्य जो वर्तमान काल में है तो उस पर आश्रित जगह के सामान्यतया बर में ही होगा. रहना चाहती है तो उसे पढ़ने दी. If she wants to read, let her read. आए, अगर तुम चॉकलेट खाना चाहते हो तो खा सकते हो. If you want to eat chocolates, you can eat. यदि से जुड़ा वाक्य या शर्त प्रकट करने वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में तथा आश्रित उपवाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया जाता है. E.g. आए, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे. If you work hard, you will be successful. 2. यदि तुम सो जाओगे तो तुम्हें आराम महसूस होगा. If you sleep, you will feel relieved. जब भूतकाल की दो स्थितियां हो तो यदि से जुड़ा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा आश्रित उपवाक्य वुड कुड प्लस हैव प्लस 5 से बनाया जाता है. E.g. आए, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम एक विला खरीदते. If we had money, we would buy a villa. 2. अगर धोनी खेलता तो भारत मैच जीत सकता था. If Dhoni had played, India could have won the game. Compound sentences clauses independent meaning clauses coordinate connect to either. Or neither nor, as well as not only. But also both. An. E.g. आए,
मैं दफ्तर भी गया और मैंने काम भी किया। I did both, went to office and finished the work. 2. अमिताभ तथा अभिषेक कलाकार हैं। Amitabh as well as Abhishek is an actor. वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें जो सब है वो सब्जेक्ट है, OBJ है, ऑब्जेक्ट है, और कहीं कहीं पे जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई वर्ड ठीक से नहीं लिखा गया है तो उसको ठीक से पढ़ लेंगे, ओके, समझ लेंगे। जैसे हैज़ है एक जगह, और भी एक दो वर्ड हिंदी का है, उसको ध्यान से देख लेंगे। इंग्लिश का वर्ड देखेंगे, उसका हिंदी बना लेंगे, ओके। और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो 5 नंबर का आपके हिंदी टू इंग्लिश आएगा उसका ये कंप्लीट क्या नाम सॉल्यूशन है कि कैसे आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, आप उसको कर पाएंगे, ओके। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।